आज का लेक्चर। आज एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम जो है टूल्स के बारे में हमने बयान करना है। नहीं, टूल्स के बारे में हमने प्रैक्टिकल करना ही नहीं। फाइल पे क्लिक किया और नई फाइल मैं यहाँ से लूँगा। न्यू पे आप क्लिक करेंगे। मैं मैग्नीफायर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस साथ साथ नज़र आती रहें। यहाँ पे मैंने साइज़ लेटर सेलेक्ट कर लिया है, या A4 आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप ओरिएंटेशन में लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप कर सकते हैं। मैं इसको लैंडस्केप करके ओके कर लेता हूँ। ये मेरा वर्किंग एरिया आ गया है। सेम इसी तरह है जिस तरह आप फोटोशॉप में आप देखते हैं। उस दिन मैंने रेक्टेंगुलर लेके आपको प्रैक्टिकल करवाया था। मैं ड्रा करूँगा रेक्टेंगुलर इस तरह ड्रा किया मैंने, और मैं सिलेक्शन टूल वी शार्ट की इस पर आप क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर मेरा ड्रा हुआ। अब इसके ना पॉइंट्स बने हुए, नोड्स बने हुए हैं चारों साइडों पे ही, नहीं दरम्यान में भी नोड्स यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही नीचे की तरफ जो सर्कल्स आपको छोटा सा नज़र आता है, ये भी एक पॉइंट है भी। इससे क्या होता है, अगर मैं इस नोड को पकड़ के इसका साइज़ छोटा करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ऐसे साइज़ छोटा बड़ा हुआ। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के जो सर्कल नज़र आ रहा है आपको, यानी ऐसे करूँगा तो इस रेक्टेंगुलर के कॉर्नर जो है वो आपको सर्कल में नज़र आएंगे, यानी राउंड बन जाएगा। यानी फुल करेंगे तो इस तरह, और अगर आप थोड़ा जितना भी आप साइज़ रखना चाहें उतना आप राउंड अपने रेक्टेंगुलर को बना सकते हैं। यानी इस तरह ये तो चारों साइडों से इसका साइज़ जो है ये देखें बड़ा या छोटा हो रहा है। यानी ये देखिए, अगर आपने एक रेक्टेंगुलर का पॉइंट जो है वो अगर आपने कम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे पहले, जैसे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, ऐसे देखो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्शन हो रहे हैं। यानी ये देखिए, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और फिर मैं सिलेक्शन करूँगा इस तरह, तो एक पॉइंट ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं इस पॉइंट को जो है ड्रैग करूँगा इस तरह, ये देखिए एक साइड से पॉइंट जो है वो राउंड में आ रहा है। यानी फिर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा, ये देखें ऐसे, सॉरी सिलेक्शन किया और ये देखिए ऐसे, इस तरह शेप्स आप बना सकते हैं भी। फिर यहाँ पे भी ऐसे सिलेक्शन किया और ऐसे। लेकिन यहाँ पे फिर देखें कि ये पॉइंट पाथ सी बन जाती है। यहाँ पे देखो एक ये वाली पाथ है और एक ये वाली, इसको आप पकड़ के जिस तरह मर्जी आप मूव कर सकते हैं इसको इस तरह। यहाँ पे देखिए इस तरह, जहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं बनेगी। इस रेक्टेंगल को आप इस तरह कर सकते हैं भी। और भी काफ़ी सारे हैं, राउंड रेक्टेंगुलर है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, वगैरह वगैरह। ये भी आप राउंड रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे आप, इसका भी वही तरीका है। क्लिक किया और आप इसी पॉइंट को पकड़ के रेक्टेंगुलर बना लेंगे, इसको मज़ीद सर्कल में कर लेंगे इस तरह। ही नहीं ऐसे ही नहीं। फिर दोबारा मैं देखिए ले लेता हूँ एलिप्स टूल और उसको मैं ड्रा करता हूँ। देखिए एक ही साइड से सारा ड्रा हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके ड्रा करूँगा तो इससे क्या होगा, इसकी तरतीब जो है सर्कल की ख़राब हो जाएगी। आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐसे ड्रा करना है, इसको एक सही डायरेक्शन आपको देगा और ये ड्रा हो जाएगा। अब सर्कल मेरा है, इसके अंदर मैंने कलर भी डालना है, इसकी कॉपी भी करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे भी, सिलेक्शन किया मैंने, इस पर क्लिक करेंगे ना सिलेक्शन हो जाएगा। ही नहीं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक आपको बॉक्स नज़र आता है फिल का, जो कि एक्स शार्ट की है, ये वाइट कलर का है, और जो ये आपको नज़र आता है आउटलाइन, ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक है। नहीं, इसकी भी एक्स शार्ट की ही है। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर भी नज़र आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो कलर पिकर का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और आप इसमें से कोई भी कलर इस तरह चूज़ करके लगा देंगे। नहीं ऐसे, यही काम आप ऊपर वाली जो आपको नज़र आती है ऑप्शन, क्लिक करेंगे इस पर
और काफ़ी कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अलग अलग से सारे बॉक्सेस नज़र आएंगे कलर में, और किसी एक पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो भी मुझे कलर चाहिए मैं उसको चूज़ कर लूँगा। अभी ये देखें, सिंपल कलर है ये। इसके साथ आउटलाइन कलर है, स्ट्रोक कलर है, ये भी आउटलाइन स्ट्रोक कलर आप दे सकते हैं। और मैं इनमें से एक यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं रेड कर लेता हूँ। ये देखिए, अब रेड आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी आउटलाइन जो है वो जो पॉइंट है, स्ट्रोक जो है वो कम साइज़ में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको क्लोज़अप करके भी देख सकता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने ये शॉर्ट की कैसे इस्तेमाल की है, क्लोज़अप कैसे किया है मैंने। आपने अल्ट प्रेस करके रखना है और माउस वाला दरमियान में जो सर्कल है उसको मूव करना है। ये देखिए ऐसे, जिससे आपको ये नज़र आ जाएगा। ये फिर आपने इस पूरे वर्किंग एरिया को बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो स्पेस बार जो लॉन्ग बटन है, लंबा बटन है, उसको आपने इस तरह कर लेना ही नहीं, एडजस्ट कर लेना ही नहीं। इस तरह मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाऊंगा। स्ट्रोक बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्ट्रोक की ऑप्शन है, मैंने अभी 2 ऑप्शन ये करवाई हैं, कलर दिया है, फिल और आउटलाइन कलर दिया, और स्ट्रोक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि 0.25 से लेके 100 तक है ये। और मैं इसका स्ट्रोक दे देता हूँ 3। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इस तरह आपको ये नज़र आएगा। इसकी अब मज़ीद कॉपी कैसे करनी है? कॉपी करने के लिए अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करके आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये एक सर्कल है, अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो एक कॉपी हो जाती है। ये देखिए, ऐसे ही ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि कॉपी भी इसके ऊपर ही हो, मैं तो अल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ और ये अलग हो जाती है, यानी अलग आ जाती है, यानी इस सर्कल के ऊपर ही एक कॉपी और बन जाए। तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी और एफ कर देंगे फ़ौरन ही, कंट्रोल सी और एफ ही कर लेंगे, और जब आप देखेंगे इसकी कॉपी इसके ऊपर ही आ रही होगी। अल्ट प्रेस करने से भी कॉपी हो जाती है, लेकिन कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ करेंगे तो कॉपी वो इसके ऊपर ही हो जाएगी। अभी देखो ये सिंगल फाइल है, सिंगल यानी शेप है यानी, और मैं अल्ट प्रेस करके करूँगा तो फिर थोड़ा सा मुझे मूव करना होगा तो ये इसकी कॉपी आ जाती है। ये देखिए, 2 कॉपियाँ बन गई हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ही कॉपी आ जाए, नहीं तो कंट्रोल सी और एफ प्रेस करेंगे तो कॉपी इसकी जो है बन जाएंगी। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं ऐसे, और उसमें आप डिफरेंट कलर यहाँ पे डबल क्लिक करके दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह समझ आ गई भी इसकी। अब मैंने क्या करना है, इसके कॉर्नर को मैंने करना है राउंड, इसके कॉर्नर को मैंने करना है राउंड में करना, सॉरी, इसके कॉर्नर को मैं यानी जिग जैग जैसा बना दूँ, यानी खड़े खड़े इसके कॉर्नर नज़र आए, यानी तो वो चीज़ भी आप ये कर सकते हैं। यानी उसके लिए आप क्या करेंगे, ये एक सर्कल है, आप इफ़ेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। अब मैं इफ़ेक्ट्स डायरेक्टली मैंने शुरू करवा दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन है डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और जिगजैग की यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको नज़र आती है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रीव्यू चेक लगा देंगे तो ये देखिए, ये जितना साइज़ यहाँ पे दिया होता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जिगजैग जैसा बन चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे, ये देखिए, ये कम कर देंगे, ये देखिए ऐसे ही, और इसको रिलेटिव कर सकते हैं इस तरह, या एब्सोल्यूट कर सकते हैं इस तरह, और रिजेस पर सेगमेंट यानी आप जितना भी नहीं करना चाहें। ये देखें, और मैं थोड़ा सा इन्हें करता हूँ यहाँ पे, और उसका साइज़ बढ़ाता हूँ तो देखें इस तरह की शेप आपको मिलेगी। ये शेप बनाएंगे, अब बनेंगी यहाँ पे शेप, ख़ासकर जैसे लोगों के लिए हम बनाएंगे, लोगो बना के हम इसमें देखेंगे इस्तेमाल होगी। थोड़ा सा मैंने साइज़ दिया, स्मूथ करने हैं कॉर्नर, या कॉर्नर करना है, ये स्मूथ करना है, ये सर्कल में आ जाएगा। आप इसको ओके कर देंगे, और इस तरह करने के बाद कंट्रोल एफ वाई प्रेस करना है आपने। देखें, ये मैंने इसके कॉर्नर को जो है स्मूथ भी किया, जिगजैग भी किया है। ये
असल में आपको इस तरह नज़र आएगा, ये देखिए कलर में। जब हम इसको बनाएंगे, प्रिंट निकालेंगे तो ये अजीब सा लगेगा, लेकिन आपने क्या करना है, अगर मैं इसको दिखा देता हूँ, अभी ये इसकी शेप ही हुई है जो जिगजैग हुई है। कंट्रोल वाई करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप, ये सर्कल आपको इस तरह नज़र आएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे जाके इसको मैंने कर देना है एक्सपेंड अपीयरेंस। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, अब ये ओरिजिनल शेप आपको मिलेगी। अगर आप कंट्रोल वाई करके भी देखेंगे ना तो शेप आपको ओरिजिनल वैसे ही नज़र आती है। यहाँ पे ऐसे पहले ऐसा नहीं नज़र आ रहा था, मैंने कंट्रोल वाई करने से अब सेम इस तरह में नज़र आती है। ये समझ आ गई भी इसकी ऑप्शन की, इस तरह ये नहीं आपने इसको बना लेना है। अब यही एक शेप नहीं है, आप इससे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। मैंने ये नहीं रेक्टेंगुलर लिया, सॉरी हमने सर्कल लिया था एलिप्स टूल, अब मैं रेक्टेंगुलर लूँगा, मैं ड्रा करूँगा इसको, और इसमें मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। इस तरह का स्ट्रोक मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए स्ट्रोक। अब यहाँ पे खाली शेप है रेक्टेंगुलर की। फाइल इफेक्ट पे जाओ, डिस्टोर और ट्रांसफॉर्म और जिगजैग यूज़ कर लो। यहाँ पे प्रीव्यू पे देखने के लिए चेक लगा देंगे तो देखिए इस तरह की शेप बन गई। अक्सर इन्हें आप फ्लैक्स पे या ब्रोशर पे, पम्फलेट पे शेप इस तरह की आप नज़र आती है आपको बनी, तो वो इसी में से बनाई गई है। इस तरह ये देखिए ऐसे, ये देखिए जितना भी आप ज़्यादा कम ज़्यादा करेंगे तो उसमें आप देख लेंगे कि कितनी मैंने शेप बनानी, किस तरह की बनानी है। स्मूथ कर लेंगे, कॉर्नर ओके कर देंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो इसमें साफ नज़र नहीं आ रहा। मैं राउंड इसके रेक्टेंगुलर कॉर्नर नज़र आते हैं मुझे, जिगजैग में नज़र नहीं आते। लेकिन आप ऑब्जेक्ट पे जाके इसको एक्सपेंड अपीयरेंस पे आप क्लिक कर देंगे, जिससे ये शेप भी बन जाएगी आपकी। ये देखिए पॉलीगॉन टूल भी है, ये भी आप इसी तरह ही कर सकते हैं। ड्रा किया, शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करना है, कंट्रोल प्रेस नहीं करना तो तरतीब इसकी गलत हो जाएगी। शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको ड्रा कर लेना है इस तरह ही ऐसे। इसकी कॉपी करनी है, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसकी साइज़ छोटा कर लेता हूँ, और वर्किंग एरिया को मैं क्लोज अप करके शिफ्ट प्रेस करके सॉरी आल्ट प्रेस करके मैं इसको कॉपी कर लेते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ मैं एक जो है शॉर्ट के समझाने वाला हूँ, मैंने इसकी कॉपी की है, और अगर आप करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो मज़ीद इसकी कॉपियाँ बनती चली जाएंगी। ये देखिए इन सभी को आप ग्रुप्स में इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। खाली से एरिया पे आके आपने ड्रैग करना है माउस से क्लिक पकड़ के, तो ये सारा ग्रुप्स में सेलेक्ट हो जाता है। अब इसी की ग्रुप्स की नीचे कॉपीज़ करनी है तो अल्ट प्रेस करके आप इसकी कॉपी कर लेंगे फासले पे रख के ऐसे, और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे ऐसे। ये देखिए एक आप इन्हीं पैटर्न साथ इन्हीं बना सकते हैं इस तरह। ये रहा। अब आपने ये सारी अलग अलग शेप हैं, इन्हीं सारी शेप्स को अलग अलग सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके ऐसे ऐसे। ये देखिए इस तरह इस तरह, और डिफरेंट कलर आप दे देंगे जो भी आपको कलर ठीक लगेगा। ये देखिए ऐसे पैटर्न से आप एक अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। ये सारी अलग अलग शेप है, मैंने सभी को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा। ग्रुप पे जैसे आप ग्रुप करेंगे तो ये शेप आपकी ग्रुप में नज़र आ जाएगी इस तरह। समझ आ गई भी? इस तरह भी नहीं आप कर सकते हैं। फिर एक और देखें, स्टार भी है, स्टार पे आप क्लिक कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे आप। और अगर मैं इसको आप इफेक्ट पे जाके डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके जिगजैग कर देता हूँ, प्रीव्यू कर देता हूँ, तो ये अजीब सी बन जाएगी। ये देखिए इसको कम करेंगे, उसके कारण वैसे के वैसे आपको नज़र आती हैं। स्मूथ कॉर्नर किया मैंने, आउटलाइन इसका स्ट्रोक दे देंगे हम। ये देखें इस तरह से कुछ नज़र आएगा अभी आपको, बेज़र सी शेप हमने बना ली है। तो ये शेप्स के हवाले से बहुत ज़रूरी है, पहले शेप्स का आपको पता चल जाए, फिर हम आगे यानी जो है काम करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे मैं आता हूँ, टाइप टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टाइप टूल में आप क्लिक करेंगे, सिंपली टाइप टूल आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख लें मैंने पहले ही बताया था, टी लिखा हुआ ना ये बॉक्स के अंदर छोटा सा एक एरो है,
इसका मतलब है मज़ीद टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये पैनल से ओपन हो जाएगा और सारे ही आपको जो है टाइप टूल के जितने भी फीचर है सारे नज़र आ जाएंगे, सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे आपको। टाइप टूल पे आप क्लिक करेंगे और मैं क्लिक कर दूंगा ऐसे, ये देखिए इसके जैसे मैंने क्लिक किया, दोबारा देख लें आप, क्लिक किया और मैं इस पर यहाँ पे वर्किंग एरिया पे क्लिक कर दिया तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई। ये साइज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगा 12 पॉइंट पे है। इस एरो पे क्लिक किया, मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए साइज़ कर्सर इसका बड़ा हो गया। आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या बोल्ड कंसिडेंस इटैलिक है, बहुत सारी मज़ीद ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। आप इनमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत सारे पड़े हैं, सारे यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल मेरे पास है भी हैं। इस इंस्टॉल कैसे करना है वो भी हम आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। फ़िलहाल मैं कोई भी एरियल का ही चूज़ करके लगा देता हूँ, एरियल का ये वाला। तो अब मैं इसमें टाइप करूँगा फ़िलहाल, ये देखिए मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ इसमें, ये देखिए ये टाइप हो गया आपका। शिफ्ट ऑल प्रेस करके आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। नहीं, अगर आप शिफ्ट ऑल प्रेस नहीं करते और एक पॉइंट को पकड़ के आप छोटा बड़ा करेंगे तो इस तरह बेतरतीब से आपको ये छोटा साइज़ बड़ा साइज़ होता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन शिफ्ट ऑल प्रेस करेंगे तो आप साइज़ इसका यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ये देखें अभी यहाँ पे साइज़ 115.62 पे आपको मिल गया, नज़र आ गई। ये देखें आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे जैसे हमने वर्ड में किया था वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखिए ऐसे ही नहीं, जो भी स्टाइल आप देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे इधर आपकी अलाइनमेंट्स है, सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में, जहाँ पे भी आपने करना हो अलाइनमेंट यानी यहाँ पे हमें मिलेगी। अच्छा यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, मेक इनवेलप पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। आप इसको ऐसे बेंड भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टाइल रैप ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स है ये। आप क्लिक करेंगे, एरिक है, एरिक लोयर है, वगैरह वगैरह, जो भी आप करना चाहें आप। ये देखिए ऐसे जिस तरह भी करना चाहें लिखाई को सेम आप कर सकते हैं। ये देखो फिश का बन गया है, राइस का बन गया है, फ्लैश आई का बन गया है, जो भी आप चाहते हैं। ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। अब आपने वर्टिकली करना है तो इस तरह हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली पे इस तरह होगा। साइज़ कम करेंगे तो ये नीचे की तरफ करेंगे बेंड तो ऐसे हो जाएगा। बेंड ज़्यादा करेंगे 90% पे, इस तरह जितना भी आप रखना चाहें ऐसे हैं। 3D में लोगो आप इस तरह तैयार कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी है। ये देखें इलिस्ट्रेटर के अंदर आप ना जो 3D का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम, ये नहीं बहुत ही आसानी से, ये नहीं कोई इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं। हम करेंगे इंशाल्लाह, हम इसमें लोगो वगैरह क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ें हम बनाएंगे हमें अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह। ये देखिए अब इसकी कॉपी करनी है, आल्ट प्रेस करके इसकी आप कॉपी कर लेंगे। ये देखिए ये भी हमने लिखा। अब इसे लिखाएगा कलर भी, डबल क्लिक किया यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक मिनट है ना, यहाँ पे मैं कलर देता हूँ इसमें, ओहो सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शंस की मज़ीद भी ऊपर आ जाती हैं क्योंकि मैंने एरिक का ऑप्शन यूज़ किया डायरेक्ट। और इसमें कलर जो है एरिक अप्लाई करेंगे तो कलर इस पर अप्लाई नहीं होगा। मैं इस पर कर लेता हूँ लॉयर, ऑब्जेक्ट पे जाके मैं करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है रैप की, मेक, और ऑप्शन चलें वो बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल एरिक सिंपल ही कर लिया मैंने, कलर भी अभी इसको नहीं दिया। इसके नीचे ही एक और टूल है, एरिया टाइप टूल है। एरिया टाइप टूल ये क्या करता है, जैसे मैंने लिया एलिप्स टूल लिया मैंने इसको ड्रा किया, ये मैंने ड्रा कर दिया इसमें, और मैं एरिया टाइप टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। साइज़ मैंने इसका कर लेना है कम, यहाँ पे 9 पॉइंट, और मैं ड्रा कर रहा हूँ।
लेकिन इस तरह तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वर्ड पे जाता हूँ, वर्ड में पैरा टाइप कर देता हूँ, पैरा टाइप कर दिया, 100 इंटर, कंट्रोल ए किया, कॉपी किया और इलिस्ट्रेटर पे आके मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे आके। ये देखिए एरिया टाइप टूल से मुराद ये है कि जिस तरह की आपकी शेप होगी उस तरह का इसके अंदर जो है वो आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए, ये टेक्स्ट आपका लिखा गया, ये देखिए। अब यहाँ पे अलाइनमेंट है, सेट कर लेंगे सेंटर में, लेफ़्ट राइट में, जिस तरह भी है। अभी यही अलाइनमेंट बाकी नहीं है, आप विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करेंगे आप करेक्टर की, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगी करेक्टर की ऑप्शन, एक मिनट है ना, मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ इसको। विंडो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करेक्टर होगा, ये ऊपर की तरफ होगा करेक्टर, चेक करो कहीं पे लिखा होगा। डॉक्यूमेंट ग्रेड ग्राफिक्स इमेज, करेक्टर के किधर चला गया यार, करेक्टर का ये देखें भी, विंडो पे जाएंगे और आप टाइप पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, ये करेक्टर है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब जो आपने टाइप किया होगा ना पैरानोमा, यहाँ पे इसकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है इस डायलॉग बॉक्स में से। ये करेक्टर के हवाले से अलग है, पैराग्राफ के हवाले से अलग है और ओपन टैब के हवाले से अलग अलग ऑप्शन दे रखी है। ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट कई किस्म की है, इनमें से कोई सी मैं दे सकता हूँ। ये देखिए ऐसे, इस तरह। ये तो मैंने ना एक रेक्टेंगुलर लिया है, मैं ले लेता हूँ, मैं कॉलम जैसे मैंने बनाने हैं, वर्ड में हम कॉलम बनाते थे, यानी मैं रेक्टेंगुलर लूँगा, मैं ड्रा कर दूँगा इस तरह। ये देखिए, और फिर मैं एरिया टाइप टूल लेके क्लिक करूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा, अलाइनमेंट सेट कर लेंगे हम। ये देखें ऐसे, ये अलाइनमेंट है, कॉलम बन रहे हैं यानी। लेकिन एक पॉइंट गौर से देखें, यहाँ पे ना अब एक रेड कलर का आपको एक पॉइंट सा मिलेगा यहाँ पे, ये रेड कलर का पॉइंट है, यहाँ पे आप देख ले सकते हैं। ये देखिए ये प्लस का आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगा। ये देखिए, यानी कि ये जो रेड कलर का आपको बॉक्स नज़र आता है, इसमें प्लस का निशान होगा या माइनस का निशान होगा, प्लस का निशान होना चाहिए। जब ज़ाहिर है जब हमने डाटा ज़्यादा टाइप किया है इसके अंदर, तो हमने रेक्टेंगुलर यहाँ से इस रेंज से लेके इस रेंज तक यानी हमने ड्रा किया और हमने पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया। अब जो बकाया जो टेक्स्ट रह जाएगा वो अब कैसे यानी इसको फिल करेंगे, तो आप अलग से एक रेक्टेंगुलर बना लेंगे। यानी आपने इस रेड कलर वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप वर्किंग एरिया पे जैसे क्लिक करेंगे ना, जैसे मैंने देखे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे है नहीं, जैसे मैंने इस रेड वाले बॉक्स पे क्लिक किया है, आप माउस वाला एरो चेक कर सकते हैं, इसमें एक निशान सा बना हुआ है, देखो सिंबल सा बना हुआ है, देखो नज़र आ रहा है ना। तो और आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस तरह क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए वही यहाँ पे बन जाएगा। ये जो बकाया टेक्स्ट आपने टाइप करना हो तो वो आप इसी तरह रेड कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करके यानी आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे माउस वाले एरो के साथ एक सिंबल बनेगा और आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से वही टेक्स्ट इस पर आ जाएगा। आप आसानी से यानी जो है कॉलम इसके क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए अक्सर ब्रोशर्स में इस तरह यानी हमें नज़र आते हैं। इसके नीचे एक है टाइप ऑन अ पाथ टूल है। अब मैं एक टूल भी इसमें से यूज़ कर रहा हूँ जो कि पेन टूल है, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऐसे ड्रैग किया और ऐसे, और एस्केप प्रेस कर देंगे, एस्केप, ये फिल हो रहा है तो मैं इसको
लाइन ही दे देता हूँ स्ट्रोक वाली, ये देखिए। और मैं लेता हूँ यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल, कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, ये देखिए ये सिंबल आ रहा है इस टूल का, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इसको टाइप करूँगा, जैसे मैं करता हूँ, साइज़ अभी छोटा नज़र आ रहा है, तो आप इसका लिखाई का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर लालाजार कॉलोनी विहाड़ी, ये मैंने टाइप कर लिया है। ये देखो लिखाई इस तरह से जो है बेंड सी होगी, इस तरह से क्लिक करेंगे, ये देखो आगा, ये देखिए ये देखें ऐसे। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये लिखाई देखें आप, जिस तरह आप लाइन मूव करेंगे उसी तरह लिखाई आपकी आ जाएगी। ये देखें ऐसे आ रही है, और आप इसको कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए ये टाइप टूल के हवाले से ये एक टूल था ये। अच्छा फिर देखें मेरे नीचे 3 टूल यहाँ पे हमने किए। वर्टिकल टाइप टूल पे भी क्लिक करेंगे आप, और ये वर्टिकली टाइप होगा भी, ये देखिए इस तरह। बाज़ का तो वर्टिकली टाइप टूल भी आपको नज़र आता ही नहीं, ये वर्टिकली टाइप टूल हो जाता ही नहीं इस तरह। जिस तरह भी आप शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके साइज़ छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते ही नहीं। ये देखिए फिर आप वर्टिकली एरिया टाइप टूल, वर्टिकली एरिया टाइप टूल, अब यहाँ पे एरिया तो हमने डाले नहीं है, तो मैं एरिया भी डाल देता हूँ ऐसे ही, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें वर्टिकली टाइप हो गया ऐसे ही, ऐसे ही वर्टिकल एरिया इस तरह आप टाइप करेंगे यहाँ पे इस टूल की मदद से। ये पाथ में आ जाएगा, ये फिर बाद में 2 टूल हम करेंगे। इसमें से जो मेन टूल है टाइप टूल है, एरिया टाइप टूल है, ज़ाहिर जब कोई चीज़ बनाएंगे तभी हम ये सारी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। किस देख के आइडिया लेके फिर हम इसको बनाएंगे और टूल सारे इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर ही। फिर इन सब टूल्स के बाद एक टूल्स और भी है जो कि बहुत ही अहम टूल है, वो है आपका पेन टूल है। पेन टूल, पेन टूल पे आप क्लिक करेंगे, पेन टूल का जो आइकॉन देखो आप, अब ये देखो आपको एक्स का निशान नज़र आता है, ये नहीं आप, ये एक्स निशान इसलिए आ रहा है क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है। कैप्स लॉक को आप ऑफ करेंगे तो ये पेन टूल की शेप आपको मिलेगी। मैं इस पे देखो जो है क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, पहला पॉइंट क्लिक किया तो ये पॉइंट जुड़ गया है इस तरह। अब मैं यहाँ पे सीधी लाइन लगा दूंगा ऐसे, लेकिन क्या हुआ अभी भी आपने उस टूल ने आपकी जान नहीं छोड़ी, अभी भी उसके साथ टच है। फिर मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं क्लिक करूँगा और पॉइंट टू पॉइंट मिलाऊँगा, तभी जाके आपकी जान छोड़ देगा। लेकिन ये तो हमने बना ली इस तरह की शेप सी। मैं कहता हूँ यार पेन टूल लिया मैंने, क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे साथ ही ड्रैग कर देंगे ऐसे, जिससे क्या होगा आपकी जो है ये लाइन बेंड हो जाएगी। ये देखें इस तरह। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। ये क्लिक मैंने कैसे किया है देखें, अभी ये इस तरह यानी रोटेट हो रहा है, आपकी कर्व हो रही है ये लाइन। यानी आप क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करके रखेंगे। अल्ट प्रेस करने से देखें यहाँ पे माउस वाला एरो देखें छोटा सा, पहले ये पेन टूल है सिंबल इसका, अल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखें ये एक शेप सी आ गई, और आप इसी पॉइंट पे दोबारा क्लिक कर देंगे ऐसे, तो फिर क्या होगा आपकी लाइन सीधी हो जाएगी, और आप यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने यहीं से जान छुड़ा लेनी है तो फिर आप स्केप प्रेस कर देंगे। और यार रास्ता बोलो भाई, ये देखिए ये एक शेप सी वैसे बना दी, और डिफरेंट कलर आप इसमें डाल सकते हैं। और यार रास्ता बोलो भाई, इसको कहो यार इसको। ये देखिए
जिस तरह मर्जी आप इन्हीं पेन टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यार। ये देखिए भाई, क्लिक किया, फिर क्लिक किया, इस तरह ही शेप से कोई बना रहे हैं आप ऐसे। अगर आप अब देखो, आप बेतरतीब से हो गया, इसका पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन मैं जैसे ही एस्केप प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो ये आपकी जान छोड़ देगा। ये टूल, ये देखिए अजीब सी शेप बन जाएगी। ये बड़ा कमाल का टूल है भाई, सारा काम इसी का है, पेन टूल का है।